करिए जरा, स्क्रीन पे बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं ब्रजेश राजपूत, मेरे ग्रुप एडिटर, और बता रहे हैं कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने दे दिया इस्तीफा। भारतीय जनता पार्टी में ये कभी नहीं होता। रविंद्र सिंह कुशवाहा ने इस्तीफा दे दिया है। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को पत्र लिख दिया है। और मैं अभी बात ही कर रहा था मेरे सहयोगी अंचल और दीपेश से और ब्रजेश जी से लगातार कि भारतीय जनता पार्टी यानी अनुशासन, पार्टी में अनुशासन हमेशा देखा जाता है और पार्टी की अनुशासन ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन दतिया में जिस तरह से आशुतोष तिवारी के नाम की घोषणा हुई है, उसके बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थक पहले हाईवे जाम करते हैं, शहर को बंद करते हैं और फिर उसके बाद जिला अध्यक्ष का इस्तीफा होता है। और अंचल ने एक बहुत बड़ी बात कही कि अभी तक नरोत्तम मिश्रा का एक बधाई का ट्वीट आ जाना चाहिए था, पोस्ट आ जाना चाहिए था। एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बधाई दे रहे हैं, एक तरफ अजय जामवाल मिठाई खिला रहे हैं, दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष शुभकामनाएं दे रहे हैं मिठाई खिलाकर। लेकिन ये जो खबर आ रही है लगातार एक से बढ़कर एक बड़ी खबर आ रही है दतिया से, वो लगातार विस्तार न्यूज उस खबर के साथ बना हुआ है। और अभी जो बड़ी खबर है वो लेटर कहां है, वो लेटर ट्वीट करके जल्दी स्क्रीन पर लाइए। ब्रजेश जी ने कहा है वो लेटर विस्तार न्यूज के पास है और वो लेटर हम आपको स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, इसको फिर से ब्रेक करिए कि जिला अध्यक्ष दतिया के हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये कहते हुए दिया है कि हम इस फैसले से खुश नहीं हैं। रघुवीर सिंह कुशवाहा ने जिला अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है दतिया से। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से उलटफेर देखने को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिल रहा है, यह बहुत बड़ी खबर है। हम आपको लगातार बता रहे हैं, पहले टिकट का कटना, फिर आशुतोष तिवारी के नाम का, हां लेटर आ गया, लेटर आ गया, दिखाइए लेटर। ये लेटर देखिए, एक्सक्लूसिव चलाइए, वॉल पर दिखाइए। ये देखिए आप नितिन नवीन जी महोदय, इन्होंने क्या क्या लिखा है देखिए। ये रुक सकता है क्या? अगर रुक सकता है तो बताइए, मैं पढ़ देता हूं। अगर रुक सकता है तो रोकिए, क्या लिखा है। हाँ, और ऊपर जाइए, थोड़ा और ऊपर जाइए। बस, मैं रघुवीर सिंह कुशवाहा, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दतिया, अपने कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ ये थोड़ा धुंधला आ रहा है। उपचुनाव में दिया गया निर्णय एक तरफा एवं पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हुए दिया गया है। मैं अपने समस्त पदाधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष, अरे बाप रे, सिर्फ जिला अध्यक्ष नहीं है, समस्त पदाधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, नगर पालिका दतिया अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उसके अलावा बड़ौनी पंचायत के उपाध्यक्ष, दतिया विधानसभा के 6 सदस्य, मोर्चा प्रकोष्ठ, समस्त पार्षदगण तथा दतिया विधानसभा की 201 कार्यकारिणी सहित सामूहिक रूप से इस दायित्व से इस्तीफा देते हैं और पार्टी 24 घंटे के अंदर, क्या लिखा है भाई, लास्ट लाइन पढ़ाओ यार, कोई बात नहीं मत पढ़ाओ, ब्रजेश जी से ब्रीफ करवा लेते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया, 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया ब्रजेश जी। लास्ट की 2-3 लाइन जो मैं नहीं पढ़ पाया हूं, दर्शकों को जल्दी से बताइए ब्रजेश जी। उन्होंने कहा कि मैं अपने सभी पदाधिकारियों के साथ इस्तीफा देता हूं, मगर सबसे खास बात 4 लाइनों में है कि वे दतिया विधानसभा की 291 बूथों के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सहित सामूहिक रूप से दायित्वों से इस्तीफा देते हुए पार्टी के सभी कार्यकर्ता, दतिया विधानसभा के जितने कार्यकर्ता हैं, जो जितने पदाधिकारी हो, सबसे बड़ी बात 291 बूथों के, जैसे कि आप और हम जानते हैं कि बीजेपी ने इस बार बूथों पर बहुत काम किया। हर बूथ के एक अध्यक्ष होता है, हर बूथ की एक कार्यकारिणी होती है, भले वो छोटा बूथ हो। तो जिले के 291 बूथों की सभी कार्यकारिणी और सभी अध्यक्ष सहित सामूहिक रूप से इस्तीफा देते हैं। और इन्होंने कहा है कि जो इंटरप्रिटेट किया जा रहा है कि इस तरीके से दतिया में भाजपा विहीन हो गई है, यानी कि इनका दावा है कि दतिया से बीजेपी साफ हो गई है, दतिया से बीजेपी विहीन हो गई है यदि इस फैसले को आपने कंटिन्यू किया तो निश्चित ही बहुत बड़ा फैसला है। और ये वो क्षण है और ये वो विजुअल, वो पत्र और वो सब कुछ हम लोग देख रहे हैं जो बीजेपी की पॉलिटिक्स को पिछले कई चुनावों से देख रहे हैं। ये बहुत नए दृश्य हैं, ऐसे दृश्य हम लोग ने जमाने के बाद देखे होंगे। अंचल भी इस चीज़ को मानते होंगे कि ऐसे दृश्य हम लोग ने बहुत दिनों बाद देखे हैं कि बीजेपी का कोई एक बार रुक करना चाहता हूं दीपेश, जरा आप आउटपुट ग्रुप खोलिए और उस पत्र को पढ़िए और उसको अपनी भाषा में एक बार एक एक शब्द पढ़कर बताइए कि आखिर ये जो लेटर के शब्द लिखे हैं, जो पद लिखे गए हैं और जिस तरह से
वो इस्तीफा देने के बाद 24 घंटे की बात कह रहे हैं, 24 घंटे में प्रत्याशी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को नहीं बनाती है तो पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी इस्तीफा देंगे, पूरी ताकत से विरोध करेंगे। ये तो पार्टी को सीधे सीधे आंख दिखाने वाली बात है दीपेश। और ये अब दबाव की पॉलिटिक्स जो है वो दतिया से शुरू कर दी गई है। अब से पहले जब अंचल जी और हम इस खबर पर चर्चा कर रहे थे, तब मैंने एक सवाल पूछा था कि क्या ऐसा तो नहीं, कई बार ऐसा होता है कि टिकट जारी होती है और उसके बाद पार्टी प्रत्याशी बदल देती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा नरोत्तम मिश्रा को टिकट दे दिया जाएगा। लेकिन अब जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है उसने उन तमाम सवालों पर भी, उन कयासों पर भी विराम लगा दिया है। आपने जो कहा मैं उसको एक बार फिर से पढ़कर बताता हूं। लिखा है, मैं रघुवीर सिंह कुशवाहा, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दतिया, अपने तमाम पदों से और अपने तमाम संगठन के साथियों के साथ, मैं माफी चाहूंगा, उसमें लिखा है, मैं पार्टी द्वारा दतिया विधानसभा में होने जा रहे उपचुनाव के लिए लिया गया निर्णय एक तरफा एवं पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हुए दिया गया है। मैं अपने समस्त पदाधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष, दतिया बड़ौनी के समस्त पार्षदगण तथा दतिया विधानसभा की 291 बूथों के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सहित सामूहिक रूप से इस्तीफे की पेशकश करता हूं एवं पार्टी 24 घंटे में प्रत्याशी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को नहीं बनाती है तो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दूंगा। पूरी ताकत से विरोध करेंगे। यानी सोचिए किस तरह भारतीय जनता पार्टी में, जो अमूमन मेरे अब तक के करियर में मैंने नहीं देखा, इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है जो पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करता था। प्रत्याशियों के चयन के बाद इस तरह के। दीपेश भैया सुनो, आप अपने करियर में नहीं देखे, आपसे थोड़ा सा ज्यादा सुनिए दीपेश, आपने अब तक अपने करियर में नहीं देखा, आपसे थोड़ा सा ज्यादा हम बूढ़े हो गए हैं और हमसे थोड़े ज्यादा ब्रजेश जी बूढ़े हो गए हैं। इनको बुढ़ापा में अगर कोई कुछ बोलेगा तो ये बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन हमसे सीनियर तो हो ही गए हैं। ब्रजेश जी, आपको कोई याद आता है इस तरह का प्रसंग, इस तरह का विरोध, जब आपको ये दिखा हो कि इस तरह लिख के जिलाध्यक्ष कह रहे हो कि हम पूरी ताकत से विरोध करेंगे? आपको तो 35 साल का अनुभव है मध्य प्रदेश की राजनीति को देखने का। आपको लग रहा है कि किसी एक प्रत्याशी के टिकट कटने पर जिसने अपनी उम्मीदवारी को बहुत ताकत से रखा था सामने, उसके टिकट कटने पर इस तरह से पूरे जिला अध्यक्ष के समूचे कार्यकर्ता, सारे पद प्रकोष्ठ के लोग इस्तीफा दे दियो? आपको कोई ऐसा केस याद आता हो? नहीं, बिल्कुल ये बहुत नई बात है और मैंने भी इतना अपने लंबे करियर में नाराजगी तो देखी कार्यकर्ताओं की, मगर इस तरीके से जिलाध्यक्ष से लेकर नीचे जितने बूथ हैं, सारे बूथों की कार्यकारिणी, सारे बूथों के अध्यक्ष यदि इस्तीफे दे रहे हैं और उनका जो बड़ा नेता है जिसके नाम पर इस्तीफे दिए जा रहे हैं उसका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है या उसको मनाने की कोशिश नहीं की जा रही है, तो एकदम नई बात है। और वो नेता भी कोई छोटा मोटा नहीं, वो 6 बार का विधायक है, 3 या 4 बार का मध्य प्रदेश विधानसभा में मंत्री रहा है, बड़ा कद्दावर मंत्री रहा है। यदि उसकी टिकट कटती है, टिकट कटने के बाद जिस तरीके से ऐसा विरोध हो रहा है, पूरा का पूरा जिला, दतिया जिला एक तरीके से जिस तरीके से विरोध कर रहा है, वो पिछले कुछ दिनों में तो एकदम नई बात है। पिछले कुछ सालों में मैंने कभी नहीं देखा कि इतना जबरदस्त विरोध हुआ हो, और वो भी एक उपचुनाव की टिकट के लिए। यानी बड़ा जो चुनाव होता है, मुख्य चुनाव होता है, जो आम चुनाव होता है, उसमें जब टिकट कटती है तो नाराजगी हम लोगों ने देखी है। पार्टी दफ्तर में लोग पहुंच जाते हैं, पुतले जलाने लगते हैं, नारेबाजी होती है, मगर इस तरीके से सामूहिक इस्तीफे नहीं दिए जाते। और यदि टिकट कटती है तो जिलाध्यक्ष इस तरीके से रिएक्ट नहीं करते कि जिलाध्यक्ष अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ, अच्छा ये सब लेटर अकेला नहीं है, इस लेटर में सभी पदाधिकारियों के दस्तखत हैं। और मैंने एक विजुअल और आउटपुट पर डाला है, उसमें सारे पदाधिकारी बीजेपी दफ्तर में बैठे। देखिए ये जो वीडियो है इसमें सारे पदाधिकारी बीजेपी के दफ्तर में बैठे हैं, और ये वही दफ्तर है जहां एक दिन पहले पार्टी की बैठक हुई थी, लंबी बैठक हुई थी, जिसमें वहाँ पे जो रामनिवास रावत आए थे, नरोत्तम मिश्रा ही बैठे थे। उन्होंने सबके सामने कहा था कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को पार्टी जिम्मेदारी देने वाली, इनको जिताइए और हम हमेशा इनके साथ रहेंगे। यानी कि रामनिवास रावत भी मान के ही चल रहे थे, जैसे सब मान के चल रहे थे दतिया के लोग, कि बीजेपी से टिकट तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को मिलेगी। मगर अब टिकट कट गई है, आपसे फिर मैं ले लिया।
एक सवाल मेरा आपसे और है, लेकिन मुझे लगता है दीपेश के पास कुछ ब्रेकिंग है। दीपेश कुछ बताना चाहते हैं। दीपेश, क्या बताना चाह रहे हैं? आपके पास कोई नया अपडेट इस पूरी खबर से जुड़ी हुई? मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाह रहा हूं। नरोत्तम मिश्रा ने नामांकन फॉर्म तो खरीद लिया है, पार्टी बी फॉर्म देने को तैयार नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर जाएंगे और आशुतोष तिवारी को हराकर फिर से दतिया में सर्वे सर्वा बनने की कोशिश में है? मैं आपके सवालों का पहले जवाब दे देता हूं, फिर मैं ब्रजेश जी का रुख करूंगा। मैं जितना भारतीय जनता पार्टी को जानता हूं, जो जिला अध्यक्ष पत्र लिखे हैं, इनको मुझे लगता है कि पार्टी 6 साल के लिए निलंबित कर देगी। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का विरोध बर्दाश्त नहीं करने वाली है। दूसरी बड़ी बात, इसकी भी जांच पड़ताल होगी कि क्या जिला अध्यक्ष ने स्वतः संज्ञान लेके सब लोगों का इस्तीफा दिलवा दिया। यह भी मैं बता रहा हूं आपको बहुत गंभीरता से। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को, जैसा कि ब्रजेश जी बता रहे हैं, जैसा कि मैं खुद बता रहा हूं, आपने भी बताया, अंचल ने भी बताया, कि इस तरह का विरोध की सामूहिक इस्तीफा हम लोगों ने नहीं देखा। मुझे लगता है कि जिला अध्यक्ष के पास जाकर कोई प्रदेश अध्यक्ष ये नहीं बोलने वाले हैं कि भैया ऐसा है, कैंडिडेट जिता दो, आपका बड़ा सहयोग लगेगा ना। अनुशासनहीनता हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस पर एक्शन ले सकती है। ब्रजेश जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो दीपेश सवाल कर रहे थे उस सवाल का भी जवाब दीजिएगा। मुझे नहीं लगता है कि नरोत्तम मिश्रा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दीपेश के दिमाग में ठीक खुराफात सवाल आया है, जब इस्तीफा ही दे दिया है सब लोगों ने, लड़ भी सकते हैं। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है ना। राजनीति में गुणागणित और ऐसे ऐसे बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं जो कभी कोई संभव ही नहीं है। जैसा हम लोग ने टीएमसी का देख ही रहे हैं, किस तरीके से लोग तृणमूल छोड़ के कहां से कहां पहुंच रहे हैं। तो दरअसल राजनीति संभावनाओं का खेल है। यहाँ पे एक और एक 2 नहीं बल्कि 1 और 1 11 होते हैं। तो फिर आप दीपेश ये क्यों समझ रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस से भी टिकट ले सकते हैं। यदि बात इस तरीके से की जाए तो एक संभावना ये भी है, कांग्रेस ने अभी तक अपनी टिकट क्यों बचा के रखी, क्या वो नरोत्तम मिश्रा को दे सकती है? तो एक संभावना है। मगर जो आप कह रहे हैं ज्ञानेंद्र, मुझे लग रहा है कि आपकी सोच बिल्कुल सही जा रही है कि सबसे पहले तो पार्टी जो आला कमान है, अपनी ये जो नरोत्तम मिश्रा की जो जेबी कार्यकारिणी बनी हुई थी, जो जेब में रखी हुई थी जिला कार्यकारिणी, इसको तो पहले बर्खास्त करेगी, इनको टाइट करेगी। और उसके बाद अब मुझे लगता है नरोत्तम मिश्रा जी के पास ही फ़ोन पहुंचने लगे होंगे कि आप ऐसा मत करिए, समझ जाइए, हम आपसे बात करेंगे। देखिए, सबसे दिलचस्प चीज़ क्या है? सबसे दिलचस्प चीज़ ये है कि अभी कल शनिवार है और फिर रविवार है, तो 2 दिन कोई फॉर्म नहीं भरा जाना है, 2 दिन छुट्टियां हैं। जो फॉर्म भरा जाएगा वो सोमवार को भरा जाएगा। तो अगले 2 दिन दतिया में जम के घमासान होना है। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक पूरा जोर लगाएंगे, और जोर पीछे से कौन लगवा रहा होगा आप और हम जानते हैं, मगर पूरा जोर लगाएंगे इस बात के लिए कि टिकट बदली जाए। और 2 दिन में टिकट बदलने की संभावना भी, यदि ऐसा उठापटक होती है तो हो सकती है।